मैं तो 50 साल से भूमि पर काबिज, मेरी जमीन सीमांकन के नाम पर छुड़वाने की साजिश। बीजेपी नेता की बड़ी पहुंच, सर्वे नंबरों में करवा लिया होगा हेरफेर। कराहल में विधवा महिला पांची ओझा अपनी 50 वर्ष पुरानी जमीन को प्रभावशाली लोगों से बचाने के लिए तहसील से लेकर कलेक्टर तक के चक्कर काट रही हैं। उनका कहना है कि कराहल में बड़े तालाब के समीप सर्वे नंबर 684 में उनके खाते की भूमि है, जिस पर वो 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज होकर खेती किसानी का काम करते आ रहे हैं, जिसका 25 वर्ष पहले सीमांकन भी हो चुका है। मगर उनकी उस भूमि को अब पूर्व सरपंच किसी अन्य सर्वे नंबर की भूमि बताकर उसमें सीमांकन करवाकर उन्हें जमीन से बेदखल करना चाहता है, क्योंकि वह वहां कोई पेट्रोल पंप खोलना चाह रहे हैं। इसलिए वृद्ध महिला को आशंका है कि उनकी भूमि, सर्वे नंबर और नक्शे में जरूर कुछ न कुछ हेराफेरी की गई होगी और अब सीमांकन के बहाने जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर मैं तो जहां काबिज हूं वहीं पर जमीन जोतूंगी। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अरे हमने जन सुनवाई हमारी शिकायत लगाई थी कि हमारी ज़मीन है, हम काफ़ी सालों से जोतते आ रहे हैं, 50 साल से। कहाँ पर ज़मीन है तुम्हारी? हमारी ये कराल में तालाब के पास ज़मीन है। अच्छा, तालाब के पास है बेटा? पुराना पट्टा है हमारा। पुराना पट्टा है बहुत, 50 साल। तो क्या मतलब परेशानी आ रही है उसमें? हमको सर अभी जोतने नहीं दे रहे हैं हमको, और बोलते हैं कि तुम गलत काबिज हो, जबकि हमको पूर्व में भी हमारा सीमांकन हुआ था, तो हम सब सही साबित थे। लेकिन अब उन्होंने क्या रिकॉर्ड में, दबंग लोग रिकॉर्ड में हेरा फेरी करा के हमारी ज़मीन को जाने क्या कर दिया, हमको पीछे फेंकना चाह रहे हैं। वो क्या है, दबंग नेता हैं बीजेपी के बड़े बड़े, उनके साथ और ऊपर भी बड़े नेता हैं। अच्छा, तो वो कौन नेता हैं? ये पूर्व सरपंच कराल का नंद किशोर आदिवासी। अच्छा। जो अभी शायद मंत्री भी है कोई उसमें, तो उनके क्या ऊपर तक पहुँचे, बोलते हैं उनको अपना पेट्रोल पंप मिला है उनको, तो पेट्रोल पंप बनाने के लिए उन पर कहीं जगह नहीं थी, तो उनने हम गरीब लोग देखे और हमारी ज़मीन पे काबिज होना चाहते हैं वो। तो क्या मतलब आपको अंदेशा, उनके पास भी खतरे हैं, रजिस्ट्री कराई है उन लोगों ने? उन्होंने क्या सब फर्जी करा लिया हमारा। जब सीमांकन हो गया, जब तो सब सही था हमारा, और जब से हम पहले भी हम पे लोगों ने कब्जा किया था, तो शासन द्वारा हमको कब्जे से उनको हटा के हमें काबिज किया गया था। अच्छा, तो कौन सा सर्वे नंबर है आपका? हमारा 684 सर्वे नंबर है, जिसमें 9 बीघा का पट्टे हैं हमारे, 18 बीघा ज़मीन है। अभी कितनी ज़मीन है आपके पास? फिलहाल में हम 15 बीघा ही ज़मीन जोत रहे हैं। 3 बीघा कम है अभी भी? अभी भी कम है 3। और ये जो आप जिनका नाम ले रहे हैं उन पर क्या है? उन पर कुछ नहीं है, पता भी नहीं है कहाँ से आ गया। बोलते हैं मैंने खरीदी है कोई ज़मीन 1 बीघा, पेट्रोल पंप बनाऊंगा मैं अपना उसमें। अच्छा, पेट्रोल पंप के लिए? हाँ, पेट्रोल पंप के लिए। तो आप मतलब क्या चाह रहे हैं? आपने क्या शिकायत लगाई है? हमने शिकायत लाई थी कि जहाँ पे जोतते आ रहे हैं हमें वही हमारी ज़मीन मिले, क्योंकि हम अब कौन से लड़ेंगे, अगर हम कहाँ जाएँ, हमारी 18 बीघा हमारी वही रोजी रोटी है। तो आप लोग कब से काबिज हैं वहाँ पर? हम 50 साल हुए, सबसे पुराना पट्टा है, जब कुछ नहीं था। अच्छा, तो आपके पास में ये जो बता रहे हैं, ये कभी थे क्या वहाँ? कुछ नहीं था उनका, कहीं नहीं थे, कहीं से कहीं तक नहीं थे। तो आपको क्या मतलब आशंका है कि कुछ हेरफेर किया गया है? इनने फर्जी पट्टा कराया है, सब फर्जी पटांकन है इनके, तो इनके पट्टे की भी जांच होनी चाहिए। ये अभी ज़मीन खरीदी है इनने, उसकी भी जांच होनी चाहिए, कैसे खरीद ली, जब मौके पे रजिस्ट्री कैसे हो गई इनकी। अच्छा, तो क्या मतलब जोतने संबंधी क्या समस्या आ रही है? जोतने नहीं जाते, हम जोतने जाते हैं तो वो अपने गांव सोनीपुरा से ट्रैक्टर भर के ले आया, मैं अकेला गया तो मैं खेत में पानी सेवन करवाया, तो उनने आ गए सब लोग, और जो यहाँ से जाओ नहीं तो हम तो मारेंगे। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने एक आवेदन थाने में भी दिया है, उसका दिया था, थानेदार के पास भी गए थे हम। अच्छा, हाँ। तो अभी आप खेत को जोत रहे हैं क्या? अभी फिलहाल में तो हम ही कर रहे हैं, खेत को हमारे ही कब्जा उस पे हम कर ही रहे हैं। तो अभी क्या कहा सर ने, क्या कहा तहसीलदार साहब? ये कही थी कि दिखवाते हैं और आप जोत लाओ उसको। अब लेकिन अभी रिकॉर्ड में क्या कर लिया वो पता नहीं है हमको, रिकॉर्ड गड़बड़ बता रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सब गड़बड़, रिपोर्ट तो गड़बड़। तो क्या अम्मा मतलब क्या मान के चल रही हो आप, क्या ये हो रहा है? नहीं भैया, मैं तो मेरी ज़मीन चाहिए, वो तो मैं 50 साल से कर रही हूँ, और नाक तहसीलदार गाँव पटवारी गाँव नाप दे और भैंसी न पिए। सीमांकन हो चुका है आपका? होगा, बहुत पहले होगा सीमांकन होगा, और जगह बता के आए उन्होंने, तुम करो, हमने कोर्ट करवा लो, चारों तरफ कोर्ट होगा, कोई नहीं आओ। अब नहीं तब काबिल हो गए। मतलब अब आपको परेशानी आने लगी? अब बहुत परेशानी आ रही है, हमें मार भी आ रहे हैं हमने। तो जैसे अगर सीमांकन हुआ तो आपकी जगह में निकली तो हमारी जगह तो हमारे लिए जिन निकाल रहे हैं कि जे नहीं है तुम्हारा। अच्छा, जे नहीं है हमारा नहीं है, कहीं हम काम कर रहे हैं। यदि इनका सीमांकन होता है और आपकी जगह में निकलती है, तो फिर मतलब क्या है आपका स्टैंड, क्या चाहते हो आप?
हम तो यही चाहते हैं कि हम जहाँ काबिज है वहीं हम वहीं भी हैं हम तो। काबिज रहेंगे। सीमांकन ये गलत है, अगर ये गलत किया है तो ये हमारे पास पूरा सीमांकन रिपोर्ट है ये 1996-97 की, जिसमें सब कुछ बाकायदा पंचनामा सब कुछ लगा हुआ है, घोषणा हुई है कि हमको ये मौके पे काबिज किया गया। मतलब आप अपनी ही जगह पर काबिज रहना चाहते हैं? हाँ, हम रहना तो चाहते भाई हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे अगर मान लो हमको हम ना हटाते हैं, जाएंगे, हम कौन कौन से लड़ेंगे? हम कौन से वहाँ लड़ा पे सब दबंग लोगों की जमीन आस तो आप मतलब सीमांकन के लिए भी राजी नहीं है? हाँ नहीं, हम हो चुका है, दोबारा सीमांकन कैसे होगा ये बताइए? अच्छा, अगर पहले सीमांकन हो गया तो तो दोबारा जाके सीमांकन दक्षिण होगा, को सीमांकन। ऐसे तो फिर हमें कहीं और फिर पटक देंगे। गिरजावन